नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केम डॉक्टर एबी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड है। सो दोस्तों इंडिकेटर्स के बारे में हमें आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो इन इंडिकेटर का यूज़ किस तरह से किया जाता है एसिड और बेस को पहचानने में, उसे आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके। दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिकेटर्स को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसे हम लोग इंडिकेटर कहेंगे। देन जितने भी टाइप के एग्जांपल्स हैं हमारे पास में वो सभी के सभी एग्जांपल्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर का मतलब होता है द केमिकल कंपाउंड added in a solution in a very less amount to detect its acidic or basic नेचर। ठीक है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है इसका मीनिंग समझना। देखिए हमने क्या लिखा है, द केमिकल कंपाउंड एडेड टू ए सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। ठीक है, मतलब इसका ये मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल या तो वो एसिडिक हो सकता है या तो वो बेसिक हो सकता है। ठीक है, या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है। तीन हमारे पास में क्या है, हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, या तीन टाइप उसके हो सकते हैं, या तो वो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या वो न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे एसिड और बेस की। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल रहेगा तो जो इंडिकेटर का कलर रहता है, ठीक है, वो एज इट इज रहता है न्यूट्रल मीडियम में। लेकिन एसिड और बेस में वो कलर शो करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं इंडिकेटर्स। और वो हमें हेल्प करता है पहचानने में, ये पता लगाने में कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। ठीक है, सो देखिए क्या है मीनिंग इसका। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसे लिया जाता है इन अ वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, इन अ वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में लगता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐसा। ठीक है, एडेड इन अ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा हमारे पास में वो एसिडिक सॉल्यूशन हो सकता है या बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है, टू डिटेक्ट इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर, है ना, उस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक है इसे पहचानने के लिए जो केमिकल कंपाउंड वेरी स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है, दैट इज नोन एज ए इंडिकेटर्स दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए ये तो हमने समझ लिया मीनिंग क्या होता है इंडिकेटर्स का। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, थोड़ा डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग ट्रैफिक में जाते हो, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में, तो आपको इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं ना, एक रेड कलर का, ठीक है, जो सिग्नल रहता है उसमें रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, तो वो आपको क्या कर रहा है, वो इंडिकेटर कर रहा है। ठीक है, अपने गाड़ी में भी इंडिकेटर्स लगे रहते हैं। सो इंडिकेटर क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है ना, या हम दूसरों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम लेफ्ट साइड मुड़ना चाहते हैं या राइट साइड मुड़ना चाहते हैं, उस तरह से फिर हम अपने इंडिकेटर का यूज करते हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल में आप लोग देखते हैं इंडिकेटर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर आपको शो हो रहा है ना, तो आपको उससे क्या समझ में आता है कि आपको अब जाना है। अगर रेड आया तो आपको क्या समझ में आता है वहां से कि आपको रुकना है ना। सो दोस्तों इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है हमें कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेटर हमें क्या हेल्प कर रहा है, हमें एसिड है कोई सॉल्यूशन या बेसिक है सॉल्यूशन, उसे पहचानने में हमारी हेल्प कर रहा है दोस्तों। इतना आसान है। अब देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ हमारे पास में इंडिकेटर्स है अवेलेबल। ठीक है, और उनका यूज हम किस तरह से करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, इसे पहचानने में बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला जो इंडिकेटर है दोस्तों लिथमस, हम सभी तरह से स्टडी करेंगे। जैसे कि मान के चलो न्यूट्रल मीडियम में उसका कलर कैसा रहेगा, बेसिक में कैसा उसका कलर रहेगा, और एसिडिक में उसका कलर कैसा रहेगा। देखिए दोस्तों लिथमस जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, लिथमस को हम लोग यूज करते हैं एज ए पेपर। ठीक है, एक पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में अवेलेबल रहता है हमारे लैबोरेटरी में। ठीक है, सो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में इसका यूज करते हैं हम लोग। और ये जो लिथमस होता है इसका न्यूट्रल मीडियम में अगर मैं बात करूं तो इसका कलर रहता है पर्पल। कैसा कलर रहता है इसका दोस्तों, पर्पल कलर रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए आप, इसका जो न्यूट्रल मीडियम में कलर रहता है वो रहता है पर्पल कलर। ठीक है, अगर मैं एसिडिक कंडीशन की बात करूं या एसिडिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं
ठीक है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो दोस्तों हमारे पास में दो तरह के लिटमस पेपर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, एसिड और बेस को पहचानने के लिए लैब में। एक होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ठीक है, चलिए यही हम लोग समझ लेते हैं। एक रहता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, ठीक है, एक रहता है रेड कलर का लिटमस पेपर। दोस्तों अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेते हो, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर आप लेते हो, सो अगर आप उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो, ठीक है, कोई एसिडिक सॉल्यूशन उसमें अगर आप डाल रहे हो, तो ये जो ब्लू कलर है ये चेंज हो जाता है रेड में, ये क्या चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है रेड में। और अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है, कैसा है आपका सॉल्यूशन, बेसिक नेचर का है ना, बेसिक है अगर आपका सॉल्यूशन, तो दोस्तों ये जो रेड कलर का आपका लिटमस है ये चेंज हो जाता है ब्लू में। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है लिटमस पेपर हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो डेफिनेटली आपका जो ब्लू लिटमस है वो क्या में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक है तो आपका जो रेड लिटमस है वो चेंज हो जाएगा ब्लू कलर में, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस अगर डिप करते हो तो आपको किसी भी तरह का चेंज नहीं शो होगा, ठीक है। सिर्फ आपको एसिडिक सॉल्यूशन में ही ब्लू टू रेड चेंज दिखाई देगा और बेसिक सॉल्यूशन में रेड टू ब्लू चेंज दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि रेड में एसिडिक सॉल्यूशन में कलर किस तरह का शो करेगा, कौन सा लिटमस पेपर, कौन से कलर का लिटमस पेपर, और बेसिक में किस तरह से कौन से कलर का लिटमस पेपर आपका किस तरह का कलर शो करेगा। तो दोस्तों एसिडिक में ब्लू टू रेड और बेसिक में रेड टू ब्लू, ठीक है, बहुत आसान है समझना। और पर्पल कलर का रहेगा उसके न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में, ओके। अगर मैं बात करूं एसिडिक की, ठीक है, एसिडिक की बात करूं, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि मैं बात करता हूं लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस की मैं बात करता हूं, ठीक है। अनरिप मैंगो, अनरिप मैंगो का आप जूस ले लीजिए, ठीक है, अनरिप मैंगो की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं टैमेरिंड की, ठीक है, टैमेरिंड का अगर आप जूस लेते हैं, या फिर हम बात करते हैं टोमेटो, टोमेटो का आप जूस लीजिए। ये दोस्तों ये जो रहता है ना, टोमेटो की बात करो, टैमेरिंड, अनरिप मैंगो जो कि खट्टा रहते हैं, ये स्वाद में कैसे लगता है अपने को, ये स्वाद में हमको लगता है खट्टा। कैसा लगता है ये खट्टा, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं सोर इन टेस्ट, हिंदी में हम उसे खट्टा कहते हैं। तो दोस्तों जितनी भी खट्टे चीजें हैं, जैसे कोई भी आपका फ्रूट है वो खट्टा है टेस्ट में, सोर है, ठीक है, सो वो सभी कैसे रहते हैं, उनमें प्रेजेंट रहता है एसिड, ठीक है, क्या रहता है उसमें प्रेजेंट, एसिड। तो अगर आप इनमें ब्लू लिटमस ऐड करते हैं, डिप करते हैं इनके सॉल्यूशन, इनके जूस में, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ब्लू लिटमस है वो चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक है। ब्लू लिटमस जो हो जाएगा वो क्या में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा दोस्तों रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, देखिए हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का आप सॉल्यूशन ले लीजिए वाटर में, या फिर आप बेकिंग सोडा का ले सकते हैं, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन ले, ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं दोस्तों, ठीक है, बेकिंग सोडा का ले सकते हैं आप। या फिर एक रहता है हमारे पास में गॉटर जूस, दोस्तों गॉटर का मतलब होता है करेला, ठीक है, करेला कैसा रहता है, कड़वा रहता है टेस्ट में, ठीक है। सो ये सभी कैसे हैं, ये सभी है बेसिक, ठीक है, ये अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये सभी एग्जांपल्स, ये सभी एसिड के एग्जांपल्स है, ठीक है, और ये सभी एग्जांपल किसके हैं, ये सभी एग्जांपल्स हैं बेस के। तो दोस्तों बेस कैसे रहता है टेस्ट में, अगर आप देखिए तो दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर मतलब कड़वा रहता है टेस्ट में, ठीक है, आप करेला पता है आपको कड़वा टेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आप नीम की बात करें ना, हमारे पास जो नीम रहता है, नीम का अगर आप जूस लेते हैं, नीम के पत्ते का जूस, तो ये भी कैसा रहता है, कड़वा रहता है टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि उनमें बेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इनमें अगर आप टेस्ट करते हैं रेड लिटमस की, तो डेफिनेटली आपको कलर किस तरह का शो होगा, ब्लू, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है बेस, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो हमारे पास इंडिकेटर है, ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ इंडिकेटर है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए सेकंड जो हमारे पास में टाइप है, ठीक है, सेकंड टाइप है हमारे पास में टर्मेरिक, टर्मेरिक इंडिकेटर। दोस्तों टर्मेरिक जो इंडिकेटर है ये तो हमारे घर में ही अवेलेबल है ना, हम लोग के किचन में अवेलेबल है। टर्मेरिक जिसे हम लोग हल्दी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, हल्दी कहते हैं, ठीक है, हल्दी कहते हैं हम इसे। तो दोस्तों देखिए टर्मेरिक इंडिकेटर जो है, ठीक है, इसका क्या कलर शो होता है एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल में कैसा कलर रहता है। देखिए दोस्तों इसमें जो टर्मेरिक है ये हमें येलो कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का, ठीक है,
येलो कलर का इसलिए बिकॉज ये इसमें जो डाई प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम डेली लाइफ में देखते हैं, डाई मतलब जो कलर इंपार्ट करता है किसी दूसरे चीज को। जैसे कि आप हेयर डाई करते हैं ना, तो हेयर को वो जो भी आपका केमिकल कंपाउंड है जिसका आप डाई के फॉर्म में यूज कर रहे हो, वो क्या करता है, वो कलर ट्रांसफर कर देता है, कलर इंपार्ट कर देता है, ठीक है। आसान शब्दों में समझे तो इसमें भी क्या प्रेजेंट रहता है, हल्दी में येलो डाई प्रेजेंट रहता है। तो ये येलो डाई प्रेजेंट रहता है, इसका कलर कैसा रहता है, येलो, ठीक है। कैसे कंडीशन में, अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम की अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया, एसिड किस में प्रेजेंट रहता है, बेस किस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि टर्मेरिक जो इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में किस तरह का कलर शो करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में किस तरह का कलर शो करेगा। अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर रहता है इट इज रिमेन्स सेम मतलब नो कलर चेंज दोस्तों, यानी कि येलो कलर ही रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, ये किसी तरह का कलर शो मतलब चेंज नहीं करता, ठीक है, इसका कलर जैसे का वैसा रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक सॉल्यूशन की फ्रेंड्स, ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग घर में कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा रहेगा। तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर रहता है रेड ब्राउन, कैसा रहता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है ये, कौन से कंडीशन में, बेसिक मीडियम में। अब देखिए इसका जो हम लोग एक्सपेरिमेंटली घर में समझ सकते हैं, ठीक है। एसिड आपके पास में लेमन जूस है, ठीक है, आप उसमें हल्दी डाल के देख लीजिए, आपको कलर येलो ही दिखेगा। लेकिन अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, देखिए मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वॉशिंग सोडा हमारे घर में अवेलेबल है, नीम का जूस, गॉटर जूस, बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग घर में बना सकते हैं दोस्तों। आप उसमें जब ऐड करेंगे टर्मेरिक, ठीक है, टर्मेरिक का जो भी पाउडर है या उसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि जो कलर है वो रेड ब्राउन हो गया, क्योंकि बेसिक मीडियम में क्या करता है, कलर चेंज कर देता है, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जो भी मैं बात कर रहा हूँ कलर चेंज की, तो ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम एसिड में डाल रहे हैं उसका कलर येलो है, इसका मतलब उस केमिकल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं हुआ दोस्तों। और अगर हम बात कर रहे हैं उसमें कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ये समझ जाइए आप, ठीक है। स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इसलिए नया स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए उसका कलर क्या हो रहा है, हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं एज ए एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो ये टर्मेरिक हो गया हमारा, ठीक है। बेसिक में कैसा होता है, रेड ब्राउन। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जो कपड़े हैं, कभी कभी फॉर एग्जांपल जो सब्जी का दाग वगैरह हमारे कपड़ों में लग जाता है, और जब आप डिटर्जेंट से उसे धोने जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो कलर है उस पार्ट का, जब आप डिटर्जेंट से उसको रब करते हो तो रेड ब्राउन हो जाता है वो। उसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि जो आपका डिटर्जेंट है ये भी क्या, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है दोस्तों बेस। जो आपके सोप है, डिटर्जेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आपका प्रेजेंट रहता है आपका बेस, ठीक है। जैसे हमने वॉशिंग सोडा यहाँ पर बात की है, तो यहाँ पर आपको कलर मिलेगा रेड ब्राउन, अगर आप बेस के साथ में हल्दी का, टर्मेरिक का इंटरेक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इंडिकेटर दोस्तों। अब हमारे पास में है थर्ड इंडिकेटर, जिसका नाम है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, है ना, उसका जूस, रेड कैबेज का जूस। देखिए रेड कैबेज मतलब जो पत्ता गोभी होता है ना, ठीक है, कुछ जो गोभी होती है, जो कैबेज की बात करते हैं, वो एक पर्पल कलर की आपको दिखाई देती है, ठीक है, पर्पल कलर की होती है वो। तो इसका जो न्यूट्रल मीडियम में कलर होता है, ठीक है, इसका जो न्यूट्रल मीडियम में कलर होता है दोस्तों, ये होता है पर्पल कलर, ठीक है। इसका न्यूट्रल मीडियम में कौन सा कलर रहता है, पर्पल कलर रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि न्यूट्रल मीडियम में कौन सा रहता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। जो भी आपका जो रेड कैबेज है उसका जूस अगर लेते हैं तो वो रहता है पर्पल कलर का। अब बात करते हैं कि एसिडिक में इसका कलर कैसा रहता है। अगर इस जूस को हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन में, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाल देते हैं तो इसका दोस्तों जो कलर होता है वो होता है रेड कलर। कैसा कलर हो जाता है उसका, रेड कलर, ठीक है। और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में उसे ऐड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को हम लोग अगर डालते हैं तो आपको जो कलर मिलता है वो कलर मिलता है दोस्तों ग्रीन। कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन कलर, ठीक है। सो अगर आप एसिडिक में डालते हो तो आपको रेड कलर मिल रहा है, इसका मतलब आपको, अच्छा ठीक है, आपको अननोन सॉल्यूशन दे दिया गया, एक दिया है, एक में डेफिनेटली दोनों में से एक रहेगा एसिड, एक रहेगा बेस, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको पता है कि जब आप एसिड कोई अगर सॉल्यूशन में आप डाल रहे हो, आपको पता चल रहा है कि वो रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट है पर्पल कलर वो चेंज हो रहा है रेड में, तो वो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, वो सॉल्यूशन होगा आपका एसिडिक। और अगर आप वो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को अगर एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हो जहां आपको कलर शो हो रहा है ग्रीन, आप समझ जाइएगा उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें बेस प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड इंडिकेटर, ठीक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट,
टर्मेरिक इंडिकेटर, और सबसे पहले हमने स्टडी किया लिथमस इंडिकेटर के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये इंडिकेटर जो है इनको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया उससे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो दूसरे इंडिकेटर्स है उसके तरफ, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिकेटर्स हैं दोस्तों ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। अच्छा, इसे नेचुरल इंडिकेटर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, नेचुरली हमें मिलते हैं, है ना, हमारी प्रकृति से हमको ये मिलते हैं, हमको ये बनाना नहीं पड़ता किसी तरह से लैब में। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक तो हमने 3 इंडिकेटर्स के बारे में बात किया, ठीक है, लिथमस, टर्मेरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उनका कलर एसिड में और बेस में किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, क्या होगा उनका कलर, ये मैंने आपको बताया अभी तक के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, जो कि है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, ठीक है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। इसका यूज बहुत किया जाता है एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शंस में, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों किया? डेफिनेटली अभी तक जो हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करने के लिए, है ना, कि अपडेट हुई या नहीं, इसी के लिए यूज किया जाएगा डेफिनेटली। तो देखते हैं, बात करते हैं इसकी फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की। तो देखिए न्यूट्रल मीडियम में इसका जो कलर रहता है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं रहता, मतलब ये कलरलेस रहता है, ठीक है। जैसा वाटर दिखता है वैसा ये भी दिखता है, कलरलेस दिखता है, ठीक है। एसिडिक कंडीशन की हम बात करें इसकी, मतलब अगर हम इस इंडिकेटर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, तो भी इसका कलर जो है चेंज नहीं होता, इट इज कलरलेस। कैसा रहता है ये एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस रहता है, ठीक है। और अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, बेसिक मीडियम की या बेसिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं, सो डेफिनेटली यहां पर कलर चेंज होता है दोस्तों, और आपको ध्यान में रखना है इसका जो कलर चेंज होता है वो है पिंक कलर, ठीक है। इसका जो कलर चेंज होता है वो कौन सा होता है, पिंक कलर होता है, ठीक है। सो एसिडिक में कलरलेस रहता है, न्यूट्रल में कलरलेस रहता है, और बेसिक में कैसा रहता है ये पिंक कलर, ठीक है। तो यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है हमारे पास में नेक्स्ट इंडिकेटर। तो दोस्तों मिथाइल ऑरेंज और ये जो फिनोल्फथैलीन की बात कर रहे हैं, दे आर आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इनको आर्टिफिशियल इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर मैन मेड, ठीक है, उन्हें लैब में बनाया गया है। सो मिथाइल ऑरेंज की मैं बात करूँ तो इसका न्यूट्रल मीडियम में इसका जो कलर रहता है, जैसे कि इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज, तो एक ऑरेंज डाई होता है, ये क्या होता है, ये होता है एक ऑरेंज डाई, ठीक है। डाई मतलब, ठीक है, वो मरने वाला डाई नहीं, ठीक है, इट इज ये वो डाई है जो हम लोग बात करते हैं, जिसकी आप लोग कलर हेयर डाई करते हैं, है ना, तो हेयर में लगने वाला डाई इसलिए नाम दिया गया कि डाई ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो दूसरे को कलर इंपार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लॉथ को कलर देने के लिए डाई यूज किया जाता है, ठीक है। हेयर डाई में जो यूज करते हैं वो भी क्या है, डाई है। तो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो जिसके भी वो कांटेक्ट में आएंगे तो उसको वो कलर इंपार्ट करते थे, इंपार्ट करना मतलब दे देना, ठीक है। सो ऑरेंज डाई होता है ये। तो दोस्तों न्यूट्रल मीडियम में इसका जो कलर होता है इट इज ऑरेंज कलर, ठीक है। एसिडिक की हम बात करें, एसिडिक मीडियम की, तो इसका जो कलर होता है ये होता है रेड कलर, एसिडिक मीडियम में इसका रेड कलर होता है, ओके। और अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं तो दोस्तों बेसिक मीडियम में इसका कलर चेंज हो जाता है, और इसका जो कलर होता है इट इज येलो। मतलब आप समझ जाइएगा कि अगर मान के चलो अगर आपका जो मीडियम है वो बेसिक हो गया तो ये जो कलर होगा मिथाइल ऑरेंज, किस तरह का कलर शो करेगा, ये येलो कलर शो करेगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं अगर आपने HCl में डाला, HCl ये एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, उसमें अगर आप डालोगे तो रेड कलर शो करेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या फिर आप वॉशिंग सोडा की ले लो, तो उसमें अगर आप इसे ऐड करते हो तो ये आपको येलो कलर शो करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि एसिड है हमारा सॉल्यूशन कोई या फिर वो बेस है, ठीक है, ओके। कुछ इंडिकेटर्स है जिनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स बात की ना दोस्तों, तो वो है कलर से रिलेटेड है कि कलर चेंज होगा, एसिडिक मीडियम में बेस में अलग कलर चेंज होगा, मतलब दोनों में क्या है, एसिड और बेस में डिफरेंट कलर वो शो करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनका रिलेशन है, इट इज रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल्स, सेंस ऑफ स्मेल। इसका जो रिलेशन है वो स्मेल है, स्मेल या फिर हम कह सकते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, इसको हम लोग सुगंध कहते हैं, है ना।
तो हर एक सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, जैसे कि हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जांपल है ऑनियन एक्सट्रैक्ट। ऑनियन मतलब प्याज, ठीक है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट या उसका हम लोग जूस ले लेते हैं। तो देखिए इसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, आप लोग अभी घर में है तो हम लोग इजीली इसका स्मेल ले सकते हैं। इसका जो हम लोग साइंटिफिकली बात करते हैं, इसका जो स्मेल होता है ये अमोनियाकल स्मेल होता है, अमोनियाकल स्मेल। अमोनियाकल स्मेल इसलिए बोला गया है क्योंकि अमोनिया की तरह इसका स्मेल होता है। अमोनिया भी एक केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जिसका स्मेल, ठीक है, उसका जो स्मेल होता है ऑनियन एक्सट्रैक्ट का वो अमोनियाकल है ना, जैसा अमोनिया का होता है वैसा होता है इसका स्मेल, ठीक है। अगर हम एसिड की बात करें, ठीक है, एसिडिक मीडियम की, ठीक है, और बेसिक मीडियम की, तो दोनों में हमको देखना पड़ेगा कि दोनों में ये किस तरह का स्मेल, मतलब स्मेल जैसे का वैसा रहेगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे दो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, मतलब उसका जो स्मेल है वो रिटेन रहेगा जैसे कि वैसा रहेगा एसिडिक में या बेसिक में, या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, मतलब स्मेल चले जाएगी। अब वो उस तरह की स्मेल हमें उसे हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अच्छा, ये जो अमोनियाकल स्मेल है ये क्या है इसकी, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में कोई इसकी स्मेल ऐसी आएगी ही, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एसिडिक मीडियम की बात करें तो इसकी जो स्मेल है, ठीक है, इट इज रिटेन्ड। रिटेन करने का मतलब जो इसकी स्मेल है वो एज इट इज रहेगी एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में बात करेंगे तो जो स्मेल है, ठीक है, जो भी स्मेल है ये क्या हो जाएगी, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय बेस प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर कैसा रहेगा, रिटेन्ड, है ना, जो स्मेल है वो कैसे रहेगी, रिटेन्ड रहेगी। हम बात करते हैं ऑर्डर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एसिडिक में इसका जो स्मेल है या ऑर्डर है वो कैसा है, वो एज इट इज है, रिटेन्ड है। और बेसिक में जो इसका ऑर्डर है, ठीक है, ये कैसा है, ये डिस्ट्रॉय हो गया है बेस के द्वारा, ठीक है। मतलब अब आपको ये अमोनियाकल स्मेल नहीं शो करेगा, नहीं फील होगा आपको, ठीक है, बेसिक कंडीशन में। सिमिलरली एक और एक्सट्रैक्ट हमारे पास में है जिसका नाम है वनीला एक्सट्रैक्ट। दोस्तों ये जो वनीला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट, सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें तो इट हैज अ प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट यानी बहुत अच्छी स्मेल, या हम इसे कह सकते हैं स्वीट स्मेल। जैसे कि आप लोगों के परफ्यूम्स होते हैं, उनकी कैसी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल है ना, अच्छी स्मेल होती है ना, जिसको हम लोग सुखद स्मेल कहते हैं, इसलिए तो हम लोग लगाते हैं परफ्यूम्स, है ना। अगर मैं इसकी एसिडिक मीडियम की बात करूं, मतलब एसिडिक मीडियम में अगर हम ये वनीला एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं, ठीक है, या फिर, ठीक है, तो डाल देते हैं तो इसका जो स्मेल है, इसका जो स्मेल है इट इज ऑल्सो रिटेन्ड। रिटेन है मतलब जैसे का वैसा बना रहेगा, स्मेल जो है जैसे कि वैसी रहेगी, प्लेजेंट स्मेल हमें, स्वीट स्मेल हमें फील होगी। लेकिन अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, बेसिक मीडियम की दोस्तों, तो बेसिक मीडियम में जो है ना, बेसिक मीडियम में, ठीक है, इसका जो मैं बात कर रहा हूं कि इसका जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। मतलब जैसा ऑनियन एक्सट्रैक्ट के बारे में बात की हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम में, सेम किसके साथ रहेगा, सेम रहेगा आपका वनीला एक्सट्रैक्ट इस इंडिकेटर के साथ में। और ये इंडिकेटर कैसे है, ऑल्फैक्टरी, बिकॉज दोस्तों ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, स्मेल से रिलेटेड या ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हुआ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। दो इंडिकेटर है, ऑनियन एक्सट्रैक्ट और एक है वनीला एक्सट्रैक्ट, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इंडिकेटर थी, ये मैंने आपको बताया कैसे इंडिकेटर्स हैं, दे आर आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है, कैसे ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। कौन कौन से आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है, आपके फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये कैसे हैं आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, बिकॉज उन्हें लैब में बनाया जाता है। ये है आपके नेचुरल इंडिकेटर, क्योंकि वनीला जो है, ऑनियन जो है, ये आपको कैसा है, ये आपको नेचुरली मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर इसलिए चेंज होता है कि इसका फिनोल्फ्थालीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिनोल्फ्थालीन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर इसका रहता है, इसको बना के देख लेते हैं हम लोग सबको समझाने के लिए सिर्फ।
ठीक है, तो ये है इसका एसिडिक में भी यही कलर रहेगा एंड न्यूट्रल मीडियम में भी इसका यही कलर रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में इसका यही कलर रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इसे बेस में ऐड करते हैं, ठीक है, बेस में अगर इसे ऐड करते हैं, सो अगर बेसिक मीडियम की अगर हम बात करें तो इसका जो कलर है चेंज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रक्चर है ना उसमें चेंज हो जाता है। ये जो OH है अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपको हायर स्टडीज में जाओगे तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर तरीके से समझेगा। फिलहाल तो आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि जैसे इसका स्ट्रक्चर है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, और ये बन जाता है H2O। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से है, और ये हो गया हमारा पिंक कलर। इसका कलर कैसा रहता है? पिंक। क्यों? क्योंकि अभी जो कंडीशन है ये कैसी है? बेसिक। हमने क्या है किसमें देखा? बेसिक मीडियम में। तो दोस्तों सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या हो जाता है, उसका कलर में हमें चेंज दिखाई देता है। ठीक है, मैं बात करूँ इसकी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझाना बहुत जरूरी है। एसिड बेस मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये आपने आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा, एसिड बेस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन में। ठीक है, एसिड बेस अगर हमको रिएक्शन करवाना है तो हमें यहाँ पर यूज करते हैं, इन्हें मतलब कंप्लीट हुई या नहीं रिएक्शन, तो उसे समझने के लिए या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर। फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों, रिएक्शन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। एक हमारे पास में लॉन्ग ट्यूब रहती है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब रहती है जिससे हम लोग कहते हैं ब्यूरेट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूरेट। यहाँ पे ये स्टॉप करने के लिए या रन करने के लिए जो भी हमारा सॉल्यूशन रहेगा, यहाँ पर नॉब लगा रहता है। ठीक है, हमारे पास में रहता है एक ग्लास का अपैरेटस जिसको हम लोग कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये है हमारा ब्यूरेट। इस लॉन्ग ट्यूब का नाम है ब्यूरेट। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग्स रहती है, मतलब जो भी जितना भी ml हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अलग अलग रीडिंग की रहती है, 25 ml 50 ml। ठीक है, जितना भी चाहिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेंगे। जैसे कि मुझे रिएक्शन कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेस। ठीक है, बेस कौन सा ले रहा हूँ मैं? NaOH। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से ये रिएक्शन हम लोग करते हैं। और इसमें मैं ले रहा हूँ एसिड, और एसिड जो मैं ले रहा हूँ ये है HCl। ठीक है, कौन सा है? HCl। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर इसका मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये है 1 मोल। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है 1 मोल। ठीक है, तो देखिए हमने 1 मोल और इसका भी 1 मोल लिया, तो ये 1 मोल का, ये जो 1 मोलर है इसका सॉल्यूशन है NaOH का, इसका हमने लिया 10, सॉरी यहाँ पर तो आपका जो मान के चलो यहाँ पे 25 है, 25 ml है ये टोटल। ठीक है, बेस आपका। और यहाँ हमने जो लिया है ये है 10 ml 10 ml लिया है। क्या लिया हमने? HCl जो है वो 10 ml लिया। दोस्तों अब ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। आपको पता है कि एक HCl मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक NaOH की जरूरत पड़ती है। ये इस तरह से ये रिएक्शन होती है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल है, जो आपका H2O है वो भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई। दोस्तों होता क्या है कि NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होता है, HCl का जो कलर सॉल्यूशन है वो कलरलेस रहता है, और NaCl वाटर ये भी कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। तो दोस्तों हमको समझेगा कैसे कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने 10 ml लिया, ये भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। इसका मतलब ये है कि अगर इसके यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल होंगे तो ये कितने मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर लेगा? 1000 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कर लेगा। अगर इसका 10 ml है तो ये भी कितने के साथ कर लेगा? 10 ml के साथ में रिएक्शन कर लेगा। लेकिन हमने 10 ml डाल भी दिया तो भी हमें किसी तरह का कलर शो नहीं होगा अगर हमने इंडिकेटर यूज नहीं किया। आप 10 के बाद 15 भी डाल दोगे, 20 भी डाल दोगे, 25 भी डाल दोगे, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर जो आपका HCl वो पूरी तरह से रिएक्ट हो गया है या नहीं हो गया है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जब ये रिएक्शन करते हैं तो हम इसमें ऐड करते हैं फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर। फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर।
ठीक है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर इसका जो हम लोग लेते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है, बहुत ही, मैंने आपको बताया बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम लोग लेते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया तो देखिए एसिडिक मीडियम में कैसा रहता है, इसका कलरलेस रहता है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग यहाँ से ड्रॉप वाइज डालोगे, ठीक है, अच्छे से शेक करना पड़ता है ताकि अच्छे से रिएक्शन हो जाए। तो दोस्तों ये हो गई हमारी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, जैसे जैसे हम लोग ड्रॉप डालेंगे तो आपको पता चले। अभी यहाँ पर कैसे आपका इंडिकेटर है, ठीक है, अभी जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो कलरलेस ही रहेगा जब तक कि आपका जो सॉल्यूशन है ये बेसिक नहीं हो जाता। दोस्तों यहाँ पर 10 ml है, जैसे ही आपने यहाँ से इसमें क्या कर दिया, 10 ml डाल दिया, 10 ml NaOH डाल दिया। मैंने आपको बताया दोनों का कंसंट्रेशन कैसा है, 1 मोल 1 मोल। यहाँ 10 ml है, यहाँ 10 ml है। दोस्तों एक ड्रॉप वाइज आपने डाला, अच्छे से शेक किया, तो उससे हम लोग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और इस जो मेथड हम लोग यूज करें इसे टाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे, टाइट्रेशन मेथड कहते हैं, टाइट्रेशन, ठीक है, मेथड कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये जो हमारा ब्यूरेट में हम लोग लेते हैं इसको बोलते हैं हम लोग टाइट्रंट, ठीक है। और यहाँ पर इसको जो हम यहाँ पर जो लेते हैं ये कोनिकल फ्लास्क में, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रंड, ठीक है, और इसको टाइट्रंट, ठीक है। और ये जो मेथड है ये टाइट्रेशन है, ठीक है, जो हम लोग रिएक्शन इस तरह से जो कर रहे हैं ब्यूरेट और ये कोनिकल फ्लास्क में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। तो दोस्तों क्या होगा, जब आपका 10 ml और ये आपने 10 ml डाला तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। आपका 10 ml NaOH, ठीक है, HCl, और 10 ml NaOH लिया, सेम कंसंट्रेशन के है ना, 1 मोलर, तो आपकी कंप्लीट क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप एक ड्रॉप भी अगर एक्स्ट्रा डालते हैं इस ब्यूरेट से, एक ड्रॉप भी अगर आप एक्स्ट्रा डालते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा। अगर आपने एक ड्रॉप भी अगर एक्स्ट्रा डाला तो, अगर आपने एक ड्रॉप भी अगर एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा ड्रॉप किसका, ऑफ NaOH, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, तो दोस्तों एक ड्रॉप भी अगर डाल दिया तो अब जो है आपका ये सॉल्यूशन इसका कलर हो जाएगा पिंक। और पिंक क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ बेसिक मीडियम। अभी जो आपका है सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये जो आपका मिक्सचर था, ठीक है, ये कैसा हो गया, आपका ये जो सिस्टम है ये वो बेसिक हो गया, ठीक है, क्योंकि पूरा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया था, 10 ml के साथ में रिएक्शन कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। एक एक्स्ट्रा ड्रॉप आपने डाल दिया तो वैसे ही आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, वो पिंक कलर शो करेगा। पिंक कलर क्यों शो करेगा, क्योंकि आपका जो इंडिकेटर होता है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ये बेसिक मीडियम में कैसा कलर शो करता है, ये पिंक कलर शो करता है दोस्तों। तो इस तरह से इस एसिड बेस रिएक्शन में, ठीक है, कंप्लीट हुई या नहीं रिएक्शन, इसे पहचानने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए, इसे पता लगाने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। आप इस रिएक्शन को, ठीक है, अपोजिट तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर HCl ले सकते हैं, यहाँ पर NaOH ले सकते हैं। तो इससे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कितना है उसका हमें ये समझ में आता है। हायर स्टडीज में जाओगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पता लगाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये इंडिकेटर का हमारा यूज है। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ने आज की क्लास में क्या स्टडी किया दोस्तों। हमने स्टडी किया इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होता है दोस्तों, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिन्हें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है और उसे ऐड किया जाता है सॉल्यूशन में इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद मैंने सबसे पहला इंडिकेटर बताया आपको लिथमस। और एक बात और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, लिथमस इंडिकेटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर, ठीक है। जो मैंने आपको बताया एसिडिक मीडियम में ये जो ब्लू लिथमस होगा वो रेड चेंज हो जाएगा और बेसिक मीडियम में रेड जो लिथमस रहेगा वो ब्लू चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने टर्मेरिक बताया, तो टर्मेरिक के न्यूट्रल मीडियम में येलो कलर रहता है, एसिडिक में भी येलो कलर, और बेस में जो होता है दोस्तों वो उसका कलर जो होता है रेड ब्राउन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो उसका जो कलर होता है न्यूट्रल में पर्पल रहता है, अगर आप एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो उसका रेड कलर रहता है, और अगर बेस में देखते हैं तो ग्रीन कलर रहता है, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर्स है लिथमस, टर्मेरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये कैसे हैं, दे आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। मैंने आपको फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के बारे में बताया, तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर कैसा है, इट इज कलरलेस इन न्यूट्रल, कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, और बेसिक में ये पिंक कलर शो करता है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज डाई है, ऑरेंज कलर का डाई है। ये आपका एसिडिक, अगर आपका मीडियम है एसिडिक, अगर आपका सॉल्यूशन है तो ये आपको रेड कलर शो करेगा, ठीक है। और बेस मीडियम में आपको येलो कलर शो करेगा। दोस्तों मैंने एक नया इंडिकेटर बताया आपको, दैट इज नेक्स्ट टाइप, जो है इसका जो रिलेशन है वो स्मेल से है, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दोस्तों। तो वनीला एक्सट्रैक्ट और ओनियन मैंने आपको बताया, दोनों का अगर कंडीशन एसिडिक में बात करें हम लोग तो उसका जो स्मेल है, जो ऑर्डर है वो एज इट इज रहता है।
रहता है, रिटेन रहता है, ठीक है। और बेस में क्या होता है, उसका जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक में स्मेल जो है उसकी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। किस तरह से रिएक्शन में हेल्प करता है फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, ये मैंने आपको बताया। देखिए स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, आपका एसिडिक या फिर न्यूट्रल में इसका जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा रहता है, इसलिए इसका जो कलर है ये कैसा रहता है, ये रहता है कलरलेस। लेकिन दोस्तों अगर बेसिक मीडियम में बात करें, देखिए बेसिक जो होता है, जो कोई भी अगर बेस की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट रहता है। तो इसके केस में अगर हम बात करें तो क्या होता है दोस्तों, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी तरीके से हमने इंडिकेटर को समझ लिया आज की क्लास में दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।